हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोगों की आरआरबी नॉर्सेट 10 एसजीपीजीआई की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। 150 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे 151 क्वेश्चन। एंड कल मैंने आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा था तो पहले हम वो डिस्कस करेंगे, देन फर्दर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो क्वेश्चन था, पेशेंट विद द निमोनिया हैज़ अ प्रोडक्टिव कफ विद ग्रीन स्पूटम। तो निमोनिया वाले पेशेंट को प्रोडक्टिव कफ आ रही है ग्रीन स्पूटम के साथ। मोस्ट इफेक्टिव नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ पे क्या रहेगी? So the right option will be encourage deep breathing and cuffing exercises, because जब वो डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइजेस करेगा तो जो वो प्रोडक्टिव कफ है वो उसकी आउटसाइड को आएगी, जिससे जो अंदर कंजशन है कम होगी, इफेक्टिव होगी ब्रीदिंग। और द राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 151 क्वेश्चन है, पेशेंट ऑन द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग सडनली स्टार्ट कफिंग एंड चॉकिंग ड्यूरिंग फीडिंग। तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब वाला पेशेंट सडनली चॉकिंग और कफिंग हो रही है उसे। नर्स का इमीडिएट एक्शन यहाँ पे क्या रहेगा? कंटिन्यू फीडिंग स्लोली, स्टॉप फीडिंग एंड चेक ट्यूब प्लेसमेंट, एलिवेट द पेशेंट लाइक, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एंड कंटिन्यू फीडिंग। सो स्टॉप करनी है फीडिंग एंड चेक करना है ट्यूब का प्लेसमेंट, बिकॉज कफिंग एंड चॉकिंग एस्पिरेशन की तरफ इशारा कर रहा है। मे बी जो ट्यूब है वो मिसप्लेस हो गई है, ठीक है, या फिर वो कहीं और साइड चली गई है, जिसकी वजह से आपको उसी टाइम ही फीडिंग को स्टॉप करके ट्यूब की प्लेसमेंट को चेक करना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, पेशेंट विद द एडिसन डिसीज इज बीइंग डिस्चार्ज। तो एडिसन डिसीज में क्या होता है? एल्डोस्टेरोन, ठीक है, एंड कॉर्टिजोल का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। सो पेशेंट इस डिसीज का डिस्चार्ज हो रहा है। विच स्टेटमेंट इंडिकेट नीड फॉर फर्दर टीचिंग? पेशेंट की कौन सी स्टेटमेंट बताएगी कि पेशेंट को और टीचिंग की नीड है? आई विल कैरी एक्स्ट्रा हाइड्रोकॉर्टिजोन विद मी एट ऑल टाइम, आई विल अवॉइड टेकिंग सॉल्ट इन माई डाइट, आई विल इंक्रीज माई डोज ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ स्ट्रेस, आई विल वियर अ मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट। सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा इज दैट कि उसको सॉल्ट लेना अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट इंडिकेट करती है कि उसे फर्दर टीच करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एल्डोस्टेरोन कम है। एल्डोस्टेरोन कम है तो मतलब बॉडी में ऑलरेडी सोडियम एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होगी, और पेशेंट ऊपर से अगर सॉल्ट भी कम लेगा तो हाइपोनेट्रीमिया होने के चांसेस हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगर पेशेंट ये स्टेटमेंट बोलता है, इट इंडिकेट फर्दर टीचिंग। नेक्स्ट है, अ नर्स ऑब्जर्व पेशेंट पोस्ट कर्नियोटमी विद क्लियर फ्लूइड लीकिंग फ्रॉम द नोज। तो पोस्ट कर्नियोटमी पेशेंट में आप देखते हो कि क्लियर फ्लूइड आ रहा है नोज से। व्हाट शुड द नर्स सस्पेक्ट? नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी? नॉर्मल ड्रेनेज, सीएसएफ लीकेज, म्यूकस सिक्रीशन, एलर्जिक रेनाइटिस। सो इट इज ऑब्वियसली सीएसएफ। क्लियर फ्लूइड विद द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, जिसके लिए आप एक टेस्ट कर सकते हो, हेलोज टेस्ट, ठीक है। हेलोज टेस्ट किया जाता है, एक टिश्यू के ऊपर उन सिक्रीशंस को रखा जाता है, अगर वो सिक्रीशन सर्कल का फॉर्म ले लेती हैं, दिस शोज कि ये सीएसएफ ही है। या तो आप उस क्लियर फ्लूइड को लैब में भेजोगे, अगर फ्लूइड में ग्लूकोज प्रेजेंट है देन इट शोज कि इट इज ऑल्सो अ सीएसएफ। नेक्स्ट है, पेशेंट विद सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस सडनली डेवलप्स पिट्याकल रैश एंड हाइपोटेंशन, व्हाट इज अ नर्स प्रायोरिटी? मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट को सडनली पिट्याकल रैश एंड हाइपोटेंशन हो रहा है, नर्स का प्रायोरिटी क्या रहेगा? स्टार्ट कूलिंग मेजर्स, प्रिपेयर फॉर ब्लड कल्चर एंड आईवी एंटीबायोटिक्स, अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग, कीप पेशेंट इन आइसोलेशन ओनली। सो यहाँ पे ब्लड कल्चर एंड आईवी एंटीबायोटिक्स चलाएंगे, बिकॉज दिस शोज की कॉम्प्लिकेशन हो रही है पेशेंट को मेनिंजाइटिस की, और मेनिंजाइटिस से मे बी पेशेंट शॉक की फॉर्म में भी जा रहा है क्योंकि बीपी भी लो जा रहा है। सो इसके लिए प्रायोरिटी यही है, ब्लड कल्चर्स करवाओ और आईवी एंटीबायोटिक स्टार्ट करो। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद राइट साइड हार्ट फेलियर, विच असेसमेंट फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड? तो राइट एंड लेफ्ट साइड के हार्ट फेलियर तो कहाँ का हुआ है? राइट साइड। राइट साइड मैंने क्या सिखाया था? डीऑक्सीजनेटेड साइड हुई है। तो जब भी डीऑक्सीजनेटेड साइड का फेलियर होता है तो जो प्रॉब्लम आती है अपार्ट फ्रॉम लंग्स आती है, मतलब लंग्स को छोड़ के बाकी सारी जगह की प्रॉब्लम आएगी। पिंक फ्रोदी स्पूडम लेफ्ट में आएगा, क्रैकल इन लंग्स लेफ्ट में आएगा, ऑर्थोपिनिया इज ऑल्सो इन द लेफ्ट। सो राइट में क्या आएगा? पेरिफेरल एडिमा एंड डिस्टेंडेड नेक पेन। सो ये राइट साइड का अगर हार्ट फेलियर होता है तो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, उससे पहले न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम द 7th अक्टूबर, ठीक है, हो चुके हैं स्टार्ट, हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। एक क्विक रिवीजन बैच है, एक ऑल इन वन बैच है। अगर आपको किसी एक ही एग्जाम की तैयारी करनी है लाइक नॉर्सेट 10, आरआरबी, एसजीपीजीआई, पीजीआई, सीएचओस, तो आप ये क्विक रिवीजन बैच जिसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड फुल थ्योरी, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग क्लासेस मिलेंगी। 4 मंथ्स का बैच है, फीस रहेगी 2499। और अगर आपको सारे एग्जाम्स की तैयारी एक ही बैच में करनी है देन 6 मंथ्स का बैच आप लोग जुड़ सकते हैं
ठीक है, जिसकी फीस है ओनली 3499। नंबर आप लोगों के पास है। रिव्यूज़ के लिए आप लोग चेक करते हैं, ये सारे ही न्यू ज्वाइनीज़ हैं जिन्होंने रिसेंटली अभी ज्वाइन किए हैं बैचेस एंड प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी हुई है। सो आप लोग भी जुड़ सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। अगर आपको अच्छा लग रहा है सो मैं आपको हर एक चीज़ टीच कराने वाली हूँ फ्रॉम द बेसिक्स। सो सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question है, after lumbar puncture, the nurse noticed that the patient complains of severe headache when sitting up but feels better when lying flat. तो लंबर पंचर वाले में आप ये देखते हो कि पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि जब वो सिटअप होता है, मतलब बैठता है, तो उससे सीवियर हेडेक होता है, पर जब वो लेट जाता है फ्लैट तो वो बेटर हो जाता है। नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी? नॉर्मल इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया, सीएसएफ लीकेज एट पंचर साइड, मेनिंजाइटिस, इंक्रीज आईसीपी। सो इट्स अ सीएसएफ लीकेज एट द पंचर साइड बिकॉज सीएसएफ लीकेज एट पंडर साइड, जब वो बैठता है तो लीक करता है, तो जब वो फ्लैट पोजीशन पे होता है तो जहाँ पे भी आपने लंबर पंचर किया है वहाँ पे प्रेशर डलता है तो लीकेज बंद हो जाती है। सो इट इज़ अ सीएसएफ लीकेज एट द पंचर साइड। बैठने पे क्योंकि प्रेशर नहीं डलता पीठ पे तो लीकेज होनी शुरू हो जाती है, जब फ्लैट लेटता है तो वहाँ पे प्रेशर डलता है, लीकेज बंद हो जाती है। सो राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है, पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी डेवेल्प वाइट पिटियाके इन द माउथ, व्हाट शुड नर्स डू? तो वाइट पैचेस बन गए माउथ में, कीमोथेरेपी चल रही है, नर्स क्या करेगी? ओरल थ्रश, ऑप्थोस अल्सर, ल्यूकीपिया, हर्पिस स्टोमेटाइटिस, तो इट्स अ ओरल थ्रश। कैंडिडिया अल्बिकियाना की वजह से, बिकॉज कीमोथेरेपी में ये इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी ओरल थ्रश। Next है, a patient with the Cushing syndrome has a thin skin, striaria and muscle wasting. Which lab findings support this diagnosis? Cushing syndrome, aldosterone and cortisol का लेवल बड़ा है, पेशेंट की थिन स्किन है, स्टायरे है, मसल वास्टिंग हो रही है, क्या फाइंडिंग सपोर्ट करेगी? लो कॉर्टिजोल, हाई ACTH लेवल इन एडिसन, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज। तो ऑब्वियसली इट इज़ हाई कॉर्टिजोल लेवल्स की वजह से ही हमें ये सारे सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं। लो कॉर्टिजोल होता है इन द एडिसन डिसीज। नेक्स्ट है, अ नर्स केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद हाइपोकैलेसीमिया नोट्स मसल ट्विचिंग एंड चौवटिक साइन। तो कैल्शियम लेवल्स कम होने की वजह से नर्स नोटिस करती है पेशेंट में चौवटिक साइन एंड मसल ट्विचिंग दिख रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन यहाँ पे क्या रहेगी? एडमिनिस्टर कैल्शियम ग्लूकोनेट IV, रिस्ट्रिक्ट डायरी प्रोडक्ट, एडमिनिस्टर पोटाशियम क्लोराइड, इनकरेज हाई प्रोटीन डाइट। सो इट्स एडमिनिस्टर करने हैं आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट, बिकॉज कैल्शियम ग्लूकोनेट कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज करेगा, जिससे क्या होगा? ऑब्वियसली पेशेंट को हेल्प मिलेगी, उसके लेवल्स को उसके लेवल स्टेबल हो जाएंगे, मसल ट्विचिंग बंद हो जाएगी। चौवटिक कैल्शियम लेवल ही कम है तो कैल्शियम को इंक्रीज कर दो। नेक्स्ट है, पेशेंट ऑन अ TPN, पेशेंट है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे, सडनली डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन एंड साइनोसिस। सडनली पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन एंड साइनोसिस हो रहा है। व्हाट इज द नर्स इमीडिएट एक्शन? स्टॉप TPN एंड प्लेस पेशेंट ऑन लेफ्ट साइड विद हेड डाउन, एडमिनिस्टर डायूरेटिक, चेक ब्लड शुगर, नोटिफाई डाइटिशियन। सो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओगे क्या रहेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो आई थिंक आज भी आपको क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल फिर से 12:30 बजे। टिल देन आप लोग बैचेस में जुड़ सकते हैं। सो बच्चों ने तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है, न्यू ही बैचेस स्टार्ट हुए हैं। सो 4 मंथ्स का बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड आप लोग 6 मंथ्स के बैच की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपको सिंगल एग्जाम की तैयारी करनी है, नंबर आप लोगों के पास है, देन 4 मंथ्स का बैच इज बेस्ट। अदरवाइज आप 6 मंथ्स का बैच लीजिए जिसमें हर एक एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। फीसेज आर सो अफोर्डेबल एंड रिव्यूज आपको देख सकते हो आप लोग। सो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नेक्स्ट क्लास में, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।